जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने आपको हिमालयस पढ़ा दिए थे, उनकी अच्छी अच्छी पीक्स या जो मतलब हाईएस्ट पीक थी वो मैंने पढ़ा दी थी। सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल ये भी पढ़ा दिए थे। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मैंने बता दिए थे। मैंने कहा था उनसे आपकी पीक से क्वेश्चन बनते हैं। पीक मैंने कहा था आपको मैप पे पढ़ाऊंगा और मैप आपके लिए मैं ले आया हूँ। ठीक है, तो भाई अब हम पहले तो क्या नाम है, हिमालयाज की जो मैंने 4 रेंज बताई उनमें आपकी जो मैंने पीक लिखवाई थी आपको वहां उनका ही मैं आपको लोकेशन बताऊंगा और हाइट बताऊंगा। ठीक है भाई। तो उनके बाद फिर अपना इधर देखेंगे नॉर्थ वाले जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद अपना विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली ये देखेंगे और फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखेंगे। ठीक है भाई। तो आइए अब सीधा मैप पे मिलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आपके सामने कश्मीर वाला एरिया है। कश्मीर वाला एरिया है और मैंने आपको बताया था कि 4 रेंजेस हैं। ऐसे ऐसे आपकी 4 रेंजेस बताई थी ना। पहली आपकी ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय और फिर आपके लेजर हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालयाज में मैंने आपको बताया था ज़्यादातर आपकी रेंज जो आपकी चाइना में और नेपाल में पड़ती हैं, और हमारे यहाँ जो रेंज पड़ती है मैंने बताई थी आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। ठीक है भाई। तो काराकोरम रेंज आपकी सबसे पहली रेंज जो मैंने आपको बताई थी काराकोरम, वो रेंज आपकी ये रही। ठीक है भाई। और काराकोरम में ही मैंने आपको बताई थी कि हमारी जो मतलब इंडिया में नहीं इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है के टू बताई थी ना मैंने आपको। और फिर क्या नाम है आपकी लद्दाख रेंज आपकी ये रही। ठीक है भाई, लद्दाख रेंज ये रही। और फिर उसके बाद बताई थी जास्कर रेंज ये रही। ठीक है भाई। और ये आपकी थोड़ी सी तिब्बत वाले या चाइना वाले रीजन में भी जा रही है। और ठीक है भाई, ये सबसे पहली काराकोरम हो गई, काराकोरम रेंज। इसमें मैंने आपको के2 बताई थी, के2 ये रही। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखते चलना। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी ट्रांस हिमालयाज। ठीक है भाई, ट्रांस हिमालयाज। लेकिन सबसे ऊंची चोटी आपकी मिलती किसमें है, ग्रेट हिमालयाज में। लेकिन वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, पहली चोटी तो आपकी है माउंट एवरेस्ट ये रही। और ये है आपकी किसमें, ग्रेट हिमालयाज में। वो अभी हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयाज, इसके बाद पहले हम ट्रांस हिमालयाज की रेंजेस देख रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी तो आपकी इसमें मिलती है 6000 फीट बताई थी मैंने आपकी हाइट होती है। लेकिन जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो तो आपकी उसमें क्या नाम है आपकी ग्रेट हिमालयाज में। लेकिन विश्व की दूसरी ऊंची चोटी वो है आपकी इसमें ट्रांस हिमालयाज में के2। ये काराकोरम रेंज होगी, लद्दाख होगी, जास्कर। फिर इसके बाद आपकी आती है क्या नाम है ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज। ग्रेट हिमालयाज में पीर पंजाल ये मैंने आपको लिखवाई थी, ये हो गई के2। ठीक है, अब आ जाओ इधर फिर दोबारा से। काराकोरम हो गई, लद्दाख होगी, जास्कर होगी। लद्दाख और जास्कर के बाद ये हो गई हमारी ट्रांस हिमालयाज वाली रेंज खत्म। इसके बाद आती है हमारी ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज। ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज ये शुरू होगी। ठीक है भाई, ये जा रही है, ये ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज है। ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर दिखा रखे हैं ना, जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, ये हो गई हमारी इससे नीचे आपकी ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज में पीर पंजाल ये रही। ठीक है भाई, धौलाधार ये रही। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता के आया हूँ कौन सी कहाँ लाई करती है। और इन बीच में जो प्लेन एरियाज होते हैं, प्लेन एरियाज मैंने बताए थे कि उनको मर्ग कहा जाता है। मर्ग आपके गुलमर्ग और क्या नाम है गुलमर्ग और ये मैंने आपको बताए थे। ठीक है भाई, ये हो गए। और इनमें आपके द्वार वो आपके दून दून लाई करते हैं, ये रहे आपके देहरादून। ये देख रहे होगे ना आप, ये वाली रेंज आ रही है। ठीक है भाई, ये होगी के2। के2 के बाद हमारी आती है एक नंगा पर्वत रेंज, ये रही आपकी। ठीक है भाई, नंगा पर्वत हिल आती है। ये बहुत मतलब पूछी जाती है कि कहाँ लाई करती है। तो भाई ये आपकी नंगा पर्वत कश्मीर में। ठीक है भाई, जो मैंने आपको बताया था कि ये रेंज आपकी कहाँ से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक रहती है। तो नंगा पर्वत ये रहा और असम में आपका नामचा बरवा आ जाएगा, वहां तक ये रहती है। ठीक है भाई, ये वाली रेंज। अब फिर से आ जाओ यहीं, पीर पंजाल, धौलाधार हो गई। ठीक है भाई, और उत्तराखंड में आपकी नंदा देवी होती है, नंदा देवी। ये बहुत बार पूछी गई है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 781117 इसकी हाइट है। ठीक है भाई, ये हो गई। अब इसके बाद ये वाली रेंज, यहाँ तो अपना बॉर्डर खत्म हो जाता है उत्तराखंड का, नेपाल का लग जाता है। ये आपकी नेपाल में जब चली जाती है तो यहाँ आपकी एक तो धौलाधार रेंज बताई थी मैंने, पीर पंजाल, धौलाधार, और इसमें आपकी धौलागिरी और अन्नपूर्णा। देख रहे हो हाइट 8000 से ऊपर है।
मैंने एवरेज हाइट इसमें 6000 बताई थी, 8000 से दोनों के ऊपर है, 8172, 8078। और सबसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये आपकी कौन सी रेंज में, आपकी ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज में माउंट एवरेस्ट। अब इसे करेक्ट कर लो, ये आपकी हाइट हो रही है 50, ये मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ 8850। मैंने आपको बताया था ना कि हर साल बढ़ती चली जाती है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। ये माउंट एवरेस्ट वाली हो गई, ठीक है भाई। उसके बाद अब इसके बाद आ जाती है हमारी लेजर हिमालयाज वाली रेंज। लेजर हिमालयाज में कुछ ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में मैंने आपको बताया था दून से नीचे आपके द्वार आ जाते हैं, कोट द्वार और हरिद्वार। तो उत्तराखंड वाले रीजन में आपके कहाँ हैं कोट द्वार और हरिद्वार, ये रहे हरिद्वार और आपके कोट द्वार, थोड़ा सा इससे इधर यहीं पे आपका कोट द्वार होता है, जो कि प्लेन एरियाज आपके होते हैं। और मैंने बताया था यहीं से आपकी क्या नाम है रिवर्स बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाती हैं। ये आपकी यमुना यहाँ से बहनी शुरू हो गई एक फ्लो में, वरना यहाँ आपके पहाड़ों में कटती छटती आती रहती है। और यहीं से आपकी गंगा का हो जाता है। गंगा का उद्गम भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ के गंगा बनती है कहाँ नहीं, ठीक है भाई। तो ये रेंज होगी। अब क्या नाम है, अब आते हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन देखे थे नॉर्थ ईस्ट में। और भाई एक रेंज ये सिक्किम में लिख लेना, कंचनजंगा जो मैंने बताई थी 8598, ये सिक्किम में है, थोड़ा सा इधर सिक्किम में यहाँ है, ठीक है भाई। यहाँ मान लीजिए ये सिक्किम में कंचनजंगा, जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर इंडिया की पूछेगा तो आपकी K2 हो जाएगी, ठीक है। इंडिया में पूछेगा, इंडिया में तो वर्तमान इंडिया में, ठीक है भाई, ये होगी कंचनजंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना, मैंने नॉर्थ ईस्ट वाले रेंज बताए थे आपके अरुणाचल में। अरुणाचल में मैंने बताए थे आपको डाफला, अबोर, मिरी और मिशमी, ठीक है भाई। ये चार बताए थे, चार हिल ये रहे आपके, मिशमी हिल, डाफला हिल, अबोर, और ये इसमें पड़ जाती हैं, ठीक है भाई। और फिर मैंने बताया था ये वाला हिस्सा यहाँ से हमारा हिमालय ऐसे बैंड हो जाता है नीचे की तरफ। ये वाला रीजन हमने यहाँ तक पढ़ा था पहले, ये हो गई हमारी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि एकदम नीचे की तरफ बहुत उससे बैंड हो जाता है, बैंड हो जाता है। फिर आपकी शुरू होती है पटकई बम। पटकई बम ये रेंज ये रही, ठीक है भाई। पटकई बम ये वाली रेंज ये रही, ठीक है भाई। पटकई बम के बाद मैंने बताया था नागालैंड आता है, नागालैंड में नागा हिल्स आती हैं। फिर मणिपुर बताया था, मणिपुर में मणिपुर हिल आती है। और मिजोरम में आपकी मिजो हिल आती है, ये रही देखो मिजो हिल, ठीक है भाई। मिजो हिल ये जो ये वाला रीजन है ना, ये जिस स्टेट में ही जाता रहेगा। मिजोरम में जाएगा तो मिजो हिल, मणिपुर में जाएगा तो मणिपुर हिल्स, और नागालैंड में जाएगा तो नागा हिल्स। और पटकई बम आपका अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ से ये बैंड होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या नाम है कहाँ से आपकी बैंड होती हैं, तो ये आपको पता है ना पटकई बम से शुरू होती है। और मैंने आपको ये बताई थी असम वाले रीजन में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। ये देखो ये एरिया आपकी गारो, खासी ये और जयंतिया, तीनों भाई सीक्वेंस से बताई थी आपको। गारो, खासी, जयंतिया ऐसे याद कर लो, सीक्वेंस भी याद हो जाए। गारो, खासी, जयंतिया पहले गारो पढ़ती हैं। और इनका ना क्वेश्चन क्या बनेगा, इनसे यहाँ से इनको क्या नाम है उत्तर से दक्षिण लगवा लेगा, दक्षिण से उत्तर लगवा लेगा। और इनको क्या नाम है पूरब से पश्चिम लगवा लेगा, पश्चिम से पूरब लगवा लेगा। और जो ये रेंजेस हैं जो मैं ऊपर बताया गया हूँ, इनमें भी आपकी कि पूरब से पश्चिम लगाओ या उत्तर से दक्षिण लगाओ, ठीक है भाई। क्योंकि वो तो वहाँ मैप तो देने का नहीं आपको पेपर में आपको 4 गोले भरने रहते हैं, उनमें ऑप्शन रहते हैं, उनमें आपको यही पूछेगा कि इनको सीक्वेंस से लगाओ, या उत्तर से दक्षिण लगाओ या दक्षिण से उत्तर लगाओ। दक्षिण से उत्तर लगाओगे, अगर ये आपको 3 रेंजेस दे देगा, जैसे मान लीजिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर दे दी, फिर उसके नीचे ग्रेट हिमालय दे दिए, तो वो कहेगा कि आपको दक्षिण से उत्तर लगाने। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना, ग्रेट हिमालय, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन भी आपको बता दिए। ये आपकी गारो, खासी और जयंतिया हो गई भाई। पटकई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। और इसके बाद एक रेंज आती है या मिकिर हिल्स, ये मिकिर रेंज आती है, ये मिकिर हिल्स। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जिस हिल पे जो रहती हैं जनजातियां हैं वे उन्हीं के नाम पर पड़ी हुई हैं। यहाँ जयंतिया जनजाति रहती है, जयंतिया शेड्यूल ट्राइब रहती है, तो वो ये इसी में आ जाती है, ठीक है भाई। मिकिर हिल्स ये आपकी मिकिर हिल्स हो गई। मिकिर ये इसी रेंज में आती है। गारो, खासी, जयंतिया के साथ मिकिर हिल्स का भी बहुत बार क्वेश्चन ये चारों पूछता है रेंज में लगाने के लिए। जब आपको गारो, खासी, जयंतिया तीनों याद होगी तो मिकिर हिल्स आप अपने हिसाब से लगा ही दोगे, ठीक है भाई। उसके बाद ये तो हो गए आपके हिमालयाज, जो आपको मैंने बता दी, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और क्या नाम है
ये K2 मैंने आपको बताई थी, जो इनमें हाईएस्ट पीक है। ठीक है भाई, हाईएस्ट पीक के बाद अब आ जाते हैं हम अपना अरावली पे। अरावली पे जो आपकी मैंने बताई थी आपको गुजरात से लेकर राजस्थान, ये आपका गुजरात है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक बताई थी। और देख लीजिए लगभग ये आपका दिल्ली आ गया यहाँ, और यहाँ तक ये फैली हुई है, ये दिख रही है ना थोड़ी सी ये येलो येलो सी, ये आपके मैंने बताई गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ठीक है भाई, और क्या नाम है इसमें हाईएस्ट, वो हाईएस्ट पीक है जो वो है इसमें गुरु शिखर। कौन सी है, यहां देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, गुरु शिखर। गुरु शिखर इसमें हाईएस्ट पीक है। और गुरु शिखर के साथ साथ आपका क्या नाम है, प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस इसी में रहता है। प्रेसिडेंट हाउस का नाम क्या है, रायसीना, रायसेन या रायसीना हाउस। ठीक है भाई, ये PYQs है आपका, ये आपका प्रेसिडेंट हाउस और गुरु शिखर दोनों PYQs हैं। ये मैंने आपको लिखवाया बहुत अच्छे से कि आपकी गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, और ये रही आपकी अरावली रेंज, ये आपकी अरावली रेंज है भाई। ठीक है, और क्या नाम है आपका, यहां तक ये दिल्ली तक है। फिर आ जाती है, इसको आपको याद कैसे करनी है, AVS, ये पॉइंट ध्यान रखना। देखो यहां देखो, AVS इनका क्रम ये है, जैसे गारो खासी जयंती का क्रम देखा हमने, AVS इसका पहले अरावली, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा। तो अब हम देखेंगे विंध्याचल। विंध्याचल ऊपर आती है, ये देखो ये वाली रेंज, ये दिख रही है ना विंध्याचल, ये मैंने आपको बताई थी गुजरात, MP, और आपके क्या नाम है MP के बाद छत्तीसगढ़, और आपके क्या नाम है थोड़ा सा कुछ रीजन देख रहे हो ना, ये UP बिहार वाला रीजन है, ये आ रहा UP, ये यहाँ से, ये तो आपका बिहार है, और ये आपका UP वाला रीजन है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको स्टेट मैंने आपको जब लिखा दी, जब आप क्या नाम है पढ़ रहे थे मेरे साथ, जब मैंने अलग से पढ़ाई थी मैप से अलग, तो ये आपकी विंध्याचल होगी। विंध्याचल में क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो इसकी हाईएस्ट पीक है इसकी सदगुरु, या सदगुरु बोलते हैं उसको। ठीक है, हाईएस्ट पीक इसकी यहां लिख लो, सदगुरु, सदगुरु इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है भाई, ये सदगुरु हाईएस्ट पीक होगी आपकी विंध्याचल की। विंध्याचल के बाद इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, विंध्याचल किसके बीच में लाई करता है, ये देख रहे हो ना, AVS मैंने आपको बता दिया। इससे नीचे आप तो क्या नाम है, ये सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा से ऊपर क्या है आपका मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, इन दो के बीच में आपकी लाई करती है, सतपुड़ा के बीच में आपकी अरावली, और ये मालवा प्लेट्यू लाई करती है। ये विंध्याचल आपकी मालवा प्लेट्यू और सतपुड़ा के बीच में लाई करती है। ठीक है भाई, इसकी हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई, क्या नाम है, सदगुरु, सदगुरु बता दी। ठीक है भाई, इसी के बराबर में मालवा, ये प्लेट्यू मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में कौन कौन से होते हैं, मालवा प्लेट्यू, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये आपको अलग से पढ़ने हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं सतपुड़ा में। सतपुड़ा रेंज ये रही, देखो भाई, ये आपकी होगी विंध्याचल, विंध्याचल रेंज ये होगी। ठीक है भाई, ये विंध्याचल होगी, और ये है आपकी सतपुड़ा। लेकिन है कहां तक ये है आगे, ये यहां तक, मैकाल रेंज तक। ठीक है भाई, ये आपकी पूरी उसमें आती है, और ये भी ये लगभग इसी में आ जाती है आपकी छोटा नागपुर वाली। ठीक है, तो इसमें आपकी महादेव हिल्स और आपकी मैकाले रेंज, ये दोनों हिल्स इसी में लाई करती है। इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या नाम है, इनको पूरब से पश्चिम लगाइए। पूरब से पश्चिम लगाने के लिए बोलेगा तो ईस्ट से आपको लगानी है पहले मैकाले रेंज, फिर महादेव, फिर सतपुड़ा, सतपुड़ा का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर वेस्ट से ईस्ट पूछेगा तो आपको सतपुड़ा लगानी है, फिर महादेव लगानी है, फिर मैकाले रेंज लगानी है। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया आपके क्या नाम जी, सतपुड़ा, विंध्याचल, और क्या नाम है आपका अरावली। तो सतपुड़ा रेंज होगी भाई। ठीक है, सतपुड़ा में इनकी इन दोनों की हाईएस्ट पीक तो बता दी। इनकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है भाई आपकी, इधर लिखता हूं, इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है भाई, और आपकी ये मैंने लिखाई थी महादेव हिल्स, और क्या नाम है एक इसमें है बुरहानपुर रेंज। बुरहानपुर रेंज में ही आपका है बुरहान दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, और वो आपको क्या नाम है आपका साउथ का गेट माना जाता है, साउथ के लिए द्वार वही खोलता है, बुरहानपुर दर्रा। ठीक है भाई, ये होगी इसमें क्या नाम है महादेव हिल होगी, अमरकंटक हो गई, और क्या नाम है, ठीक है भाई, महादेव हिल, मैकाले रेंज, वो होगी आपकी अमरकंटक। ठीक है, इसके बाद आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट शुरू होते हैं, उससे पहले कुछ रेंज पड़ती हैं। ठीक है भाई, ये आपकी एक तो अजंता रेंज, ये आपकी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में नहीं आती भाई, अलग होती हैं। और ये आपकी सतमला, वैसे आती तो वेस्टर्न घाट में ही है, लेकिन
इधर से आपके सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में, और ये एक है आपकी सतमला हिल्स। ठीक है भाई, ये 3 हो गई। और इसके बाद है कि हरिश्चंद्र रेंज। ठीक, यहाँ से आपका क्या नाम है, वेस्टर्न घाट शुरू हो जाता है यहाँ से। और एक डिफरेंस है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट आपके कंटिन्यूटी से हैं, और क्या नाम है आपके ईस्टर्न घाट देख रहे हो ना, ये थोड़े से ये, फिर ये, और फिर नीचे, ये आपके कंटिन्यूटी में नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो नदियां हैं वो इधर अपना मुहाना खोलती हैं, इस वजह से तो ये कटे छटे हुए हैं, और लेकिन ये कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो भाई ये आपकी इधर आपके अजंता रेंज होगी, सतमलाई होगी, और ये हरिश्चंद्र। फिर इसमें क्या नाम है आपकी वेस्टर्न घाट ये शुरू हो जाते हैं। वेस्टर्न घाट में आपके हरिश्चंद्र के बाद आते हैं फिर बाबा बुरहानपुर, बाबा बुरहान रेंज आएगी। ठीक है, इसमें यहाँ। ठीक है भाई, बाबा बुरहान के बाद आती है आपकी फिर एक अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक है भाई, अन्नामलाई में ही आपकी फिर आती है एक अनायमुड़ी हिल। अनायमुड़ी हिल आती है, इसकी हाइट है आपकी 2695। ठीक है भाई, बाबा बुरहानपुर रेंज है, अन्नामलाई रेंज है, और फिर आपकी अनायमुड़ी एक हिल्स है। ठीक है भाई, इसमें आपकी हाइट है ये। और फिर आती है आपकी अगस्त्यमलाई। ठीक है भाई, अगस्त्यमलाई आ गई। फिर इसके बाद आती है आपकी कारमेंडम, या इनको इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। ठीक है भाई, कार्डेमम, इनको इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये होगी आपकी सतपुड़ा के नीचे सतमाला हिल्स, अजंता रेंज, और ये आपकी सतमाला। ठीक है भाई, सतमाला रेंज हो गई है, सतमाला हिल्स। इसके बाद आती है आपकी हरिश्चंद्र के बाद आपके वेस्टर्न घाट, मतलब हरिश्चंद्र से आपके वेस्टर्न घाट कंटिन्यूटी में शुरू हो जाते हैं, देख रहे होगे, ये आपके शुरू हो गए, ये वेस्टर्न घाट है। इसमें आपकी सबसे पहली रेंज आती है बाबा बुरहानपुर, फिर अन्नामलाई, फिर अनायमुड़ी हिल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे ये हैं। फिर अगस्त्या, और फिर यहाँ आपकी नीलगिरी एक है, ये नीलगिरी। ये जो नीलगिरी है ना, ये आपका क्या नाम है, माना जाता है कि मीटिंग पॉइंट है, क्योंकि यहीं पे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट आपका नीलगिरी हिल्स कहलाती है। और फिर इसके नीचे आपकी ये होगी कार्डेमम हिल्स मतलब इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, ये हो गई। और इनकी हाईएस्ट पीक है आपकी डोडा बेटा, वेस्टर्न घाट की आपकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। ये हो गए आपके वेस्टर्न घाट। ठीक है भाई, वेस्टर्न घाट हो गए। वेस्टर्न घाट आपके कंटिन्यूटी में है, लेकिन ये आपके कंटिन्यूटी में नहीं है। अब आ जाते हैं आपके ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में आपके आ गया सबसे पहले मलाईगिरी। ठीक है भाई, मलाईगिरी। उसके बाद आपकी ये रामगढ़ हिल्स, ये तो आपकी इधर इसमें आ जाती हैं अलग से। ठीक है भाई, ना तो ये आपकी सतपुड़ा रेंज में आती है, ना आपकी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में आती है। इसके बाद आपके ये हो जाती है, फिर आती है महेंद्रगिरी, ये रेंज। ये आप देख रहे हो बीच में इतना हिस्सा खाली है, ये कंटिन्यूटी में नहीं है। ठीक है, ये मलाईगिरी के बाद महेंद्रगिरी के बाद ये आपकी दंडकारण्य। ठीक है भाई, कौन सी है, दंडकारण्य। दंडकारण्य के बाद फिर आ जाती है आपकी ये नीचे रेंज। 3-4 रेंज यहाँ ये वाली बहुत पूछी जाती हैं, इनको ये सीक्वेंस लगाने के लिए पूछता है। ठीक है भाई, पहली आपकी अन्नामलाई, फिर आपकी नंदयाल, और फिर आपकी नल्लामलाई, ये थोड़े से उधर साउथ के नाम है। और फिर आपकी वेलकोंडा रेंज। ठीक है भाई, ये आपकी आंध्र प्रदेश और क्या नाम है आपके इस वाले रीजन में आपका तमिलनाडु वाले रीजन में, और कर्नाटक इधर हो गया। ये आपका आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु वाले रीजन में बाउंड्री पे है। ठीक है भाई, ये आपकी वेलकोंडा, नन्नामलाई, नंदयाला और अन्नामलाई। ठीक है भाई, इसके नीचे आती है फिर आपकी पैलकोंडा। ठीक है भाई, ये पैलकोंडा रेंज है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आ जाती है हर्सले हिल, और फिर आती है आपकी मेलागिरी, और यहाँ पर आपके ये जो मेलागिरी वाली रेंज है, और इधर से आपकी वेस्टर्न घाट की इधर ये आपकी अगस्त्य रेंज आके मिलती है, ये आपकी नीलगिरी पे आकर मिल जाती है, ये इनका मीटिंग पॉइंट कहलाती है। फिर ठीक है भाई, फिर आ जाती है आपकी मेलागिरी के बाद शेवराय, और ये फिर आ जाती है आपकी कलरायन हिल्स। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी
रेंजेस आपकी वेस्टर्न घाट में। ठीक है भाई, एक बार और देख लो ऊपर से। पहला आपकी मल्यागिरी, मल्यागिरी के बाद आपकी रामगढ़ हिल अलग हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, ये आपकी मल्यागिरी होगी। फिर महेंद्रगिरी बताई मैंने। ठीक है, महेंद्रगिरी के बाद दंडकारण्य। ठीक है भाई, दंडकारण्य के बाद आपकी मैंने बताई ये फिर नीचे वाला हिस्सा आ जाता है यहाँ आपका क्या नाम है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश में एन्नामलाई या एर्रामलाई, नंदयाल, नन्नामलाई और वेलकोंडा। ठीक है भाई, 4 रेंज हैं और उनके नीचे है पेलकोंडा। ये ध्यान रखना भाई, पेलकोंडा, वेलकोंडा, नन्नामलाई, नंदयाल और एन्नामलाई। ठीक है भाई, ये हो गए। फिर इसके नीचे हर्सले हिल, हर्सले के नीचे है मेलागिरी हिल्स, मेलागिरी के नीचे फिर तमिलनाडु में आ जाती है आपकी शेवराय और कलरायन। ठीक है भाई, और ये आपको मैंने बता ही दिया आपका नीलगिरी, नीलगिरी वाला जो रीजन है ये आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है भाई, ये हो गए आपके सारे माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा वहां जाते हैं, थोड़ा सा मिलते हैं मैप से अलग। तो जैसा कि हमने अपने माउंटेन्स और उनकी रेंजेस सारी क्लियर कर ली हैं मैप से, और उनकी लोकेशन भी जान लिया कहाँ कहाँ कौन सी है। ठीक है भाई, और इसका रिवीजन करते रहना। और मैंने आपको बताया था कि एक रफ मैप ले लेना जो कि फिल करने वाला आता है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप वीडियो को रिवाइंड करके उसके साथ साथ बनाते रहना कहाँ कौन सी रेंज है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, और क्वेश्चन इनके मैंने आपको बता दी कैसे बनते हैं, हमेशा वैसे ही बनते हैं। ठीक है, जिन जिन की पीक पूछता है वे मैंने आपको बता दी, गुरु शिखर, सदगुरु, सदभवन और क्या नाम है आपकी धूपगढ़, ये मैंने आपको रेंज वो हाईएस्ट पीक बताई दी है। ठीक है भाई, और ये आपको मैं ऊपर बताई आया हूँ था हिमालय में कहाँ कौन सी हाईएस्ट पीक है और क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है भाई, आपके नॉर्थ वाली, नॉर्थ ईस्ट वाली बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, गारो खासी, जयंतिया, मिकिर। ठीक है भाई, नागा और आपकी मनी हिल और क्या नाम है। ठीक है भाई, सारी रेंजेस, एक एक रेंजेस, कोई भी रेंज नहीं छोड़ी भाई, पूरे इंडिया में जितनी भी रेंज है सारी पढ़ा दी। ठीक है भाई, इनका रिवीजन करते रहना, क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके यहीं से बनते हैं, माउंटेन से और आपके क्या नाम है और रिवर से। ठीक है भाई, दोनों। अब इसके बाद रिवर का जो टॉपिक आएगा उसको भी ऐसे बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है भाई, तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।